बात हम करेंगे महाराष्ट्र की, जहां बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। इस बीच आज महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। आज ठाकरे ब्रदर्स बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान करेंगे। दोपहर 12 बजे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ठाकरे ब्रदर्स के साथ शरद पवार की एनसीपी का भी अलायंस तय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दोनों नेता बाला साहेब ठाकरे के स्मृति स्थल पर जाएंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। फिर गठबंधन का ऐलान तो कल होना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसे रोक दिया गया। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर एकनाथ शिंदे ने राज और उद्धव दोनों पर निशाना साधा। हमें कहते थे नकली, असली नकली, अभी लोगों ने बता दिया है असली कौन है, नकली कौन है। हम बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाले शिवसेना है और विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी महायुति विचारधारा पे हुई है, हमारी महायुति विकास के एजेंडे पर हुई है और वो लोग सिर्फ कुर्सी और सत्ता पाने के लिए वो लोग ये सब जो राजनीति कर रहे हैं, ये जनता जानती है। ये तो अजीत जी दोनों ठाकरे ब्रदर्स समझ ही गए थे कि अलग अलग रहने में उनकी ताकत क्षीण होती चली जा रही है। एक कोशिश और कर रहे हैं वो नहीं है, ये तो 20 साल के बाद और साथ आने का दूसरा कोई कारण नहीं है। और ये आप समझिए कि शिवसेना की जो ताकत है वो बीएमसी है। बाला साहब ठाकरे के समय से भी विधानसभा में जो भी सीटें मिलती हैं, ताकत जो है उनकी बीएमसी है। ताकत उनके पार्षद हैं, जो उनके शिवसेना के पार्षद होते थे उन्हीं से पार्टी बनती थी, उन्हीं से मजबूती आती थी, मुंबई से मजबूती आती थी, जिससे महाराष्ट्र में जिस इलाके में भी अपना शिवसेना का असर बना। और वहीं ताकत खत्म हो रही थी। भाई 2-3 साल से तो चुनाव ही नहीं हो रहे थे, कोरोना के बाद जो इसका 3 साल या 4 साल पहले खत्म हो गया है बीएमसी का कार्यकाल, और सीधे महाराष्ट्र सरकार के अधीन ये बीएमसी था। अब इन लोगों को उसके बाद चुनाव हो रहा है, तो ये किसी तरह से वहाँ अपना कब्जा बरकरार रखने। चुनाव होने के पहले लगातार 25 साल शिवसेना का ही वर्चस्व था, शिवसेना का ही मेयर होता था बीएमसी में। तो बाकी और कई नागपुर में, ठाणे में, पुणे में सब जगह चुनाव होंगे, लेकिन असली चुनाव बीएमसी है। और जो एकनाथ शिंदे कह रहे थे, ये इस चुनाव में साबित होगा असली शिवसेना का। जो ग्रामीण निकाय के चुनाव हुए, अभी हम लोगों ने देखा नगर पंचायत और नगर परिषद, उसमें तो स्वीप कर दिया महायुति ने, लेकिन वो परीक्षा नहीं था असली शिवसेना। ये बीएमसी में तय होगा कि असली शिवसेना कौन सी है। और ये भी समझ में आ जाएगा कि अब ठाकरे ब्रदर्स डैमेज कंट्रोल कर भी पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। इधर महायुति में भी बीएमसी चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। कल देर रात एकनाथ शिंदे और रविंद्र चव्हाण के बीच मैराथन बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 घंटे तक मीटिंग चली। दोनों ने निकाय चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बात की। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी शिंदे में 180 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन 40 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। अवधेश जी, ये पेच जो है ये कैसे सुलझेगा? नहीं, पेच तो रहेगा थोड़े। परिणाम ने बता दिया है कि 117 बीजेपी जीत गई थी, 44 जो है 117 बीजेपी जीती थी, तो उसी के आधार पर होगा। और उसमें 53 पद एकनाथ शिंदे को मिला है, एनसीपी को 37 मिला है। नहीं, वो तो पहले हो चुका है। विधानसभा का भी चुनाव सामने आया है, उसमें भी बीजेपी जितने पर लड़ी थी, तो ये इनके यहाँ ना एक अनुपात लगभग तय है। उसमें थोड़े बहुत 2-4-5 सीटों पर हिचक रहती है, वो 40 सीट में भी हो जाएगा, किसके पास कितने जाएगा। लेकिन मूल बात यह है कि जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आ रहे हैं, इन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है कि भाई उनके क्या उससे कोई अंतर आने वाला है। उद्धव ठाकरे को अभी के जो कितना 9 सीट मिली थी पूरे पार्टी को, एमएनएस कहीं 1 सीट नहीं जीत सका कोई नगर अध्यक्ष का, तो अब उनकी हैसियत कहां रह गई है। भाजपा के साथ आने से शिंदे की हैसियत बढ़ गई है, अब उद्धव ठाकरे से ज्यादा मूल शिवसेना उस रूप में लोग उसको देख रहे हैं। तो अब इस समय इनके पास वो कोई चारा नहीं है, बल्कि मेरा अपना मानना है कि इसके 2 परिणाम आए हैं। पहला, महाविकास आघाड़ी का इस चुनाव के साथ महाराष्ट्र में औपचारिक समापन हो गया है। कांग्रेस अलग लड़ने जा रही है पहले से। अब इसके बाद कांग्रेस कह रही है उत्तर प्रदेश में भी लड़ रहे हैं, बाहर से लड़ रहे हैं, तो अब आईएनडीआई का क्या होगा। और दूसरा यह होगा कि इस चुनाव के बाद शिंदे गुट अच्छा करती है तो यह लगभग स्थापित हो जाएगा कि मुंबई का राज, जो अभी तक बाल ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे उनके परिवार माने जाते थे, उनका अंत पूरी तरह हो गया उस परिवार का। ये 2 इसके महत्वपूर्ण परिणाम हमारे सामने। लोकल बॉडी का चुनाव है, इसमें क्या है अवधेश जी, आप देखे ही होंगे सब जो है अजीत पवार और शरद पवार में भी तालमेल होने जा रहा है। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में ये तो महायुति है अजीत पवार,
और शरद पवार महाविकास अघाड़ी हैं, दोनों लड़ने जा रहे हैं साथ मिलकर के पुणे में और पिंपरी चिंचवाड़ में। बात दोनों की आज ही उनका भी हो सकता है अनाउंस हो जाए। और जो जिस नगर पंचायत और नगर परिषद की बात अवधेश जी कर रहे हैं, उसमें तो एकनाथ शिंदे के लोग शरद पवार के साथ लड़े थे, अजीत पवार के लोग कांग्रेस के साथ लड़े थे। सत्ता के लिए जिसका साथ भाई वो उसके साथ खड़ा हो जाता है। भूल रहे हैं, अब शरद पवार की पार्टी में भी इसकी निराशा बढ़ रही है कि हमारी हैसियत क्या रहने वाली है। ये नहीं बता, अजीत पवार के उधर जाने के बाद लोग तो नहीं, ये बता रहा है कि भविष्य की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की किस दिशा में जाने वाली है। कि इतना इसका एक और अर्थ है